अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महीन सियात मरवता। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे मैरिड लाइफ में इमोशनल मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है, इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है और आगे जाकर ये भी बात करेंगे कि बहुत से कपल्स के दरमियान में जो एक इमोशनल डिटैचमेंट आ जाती है, इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इंटीमेसी इश्यूज आने शुरू हो जाती है, मिसट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फीमेल्स मेरे पास कंप्लेन करती हैं इस बात की कि उनके हस्बैंड उनके साथ बिल्कुल उस तरह नहीं रहे जिस तरह शादी से पहले थे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमोशनल मैच्योरिटी क्या है। इमोशनल मैच्योरिटी हमारी शादीशुदा जिंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्यों ज़रूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि शादी के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कुछ टाइम के बाद आपका कपल, आपका रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते करते इतना पता चल जाता है कि किसकी क्या आदत है, और वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, मेच्योर बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कैसे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग, जिन कपल्स के दरमियान में इमोशनल डिटैचमेंट आ जाती है, वो उसको रीगेन कैसे कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं, उसको रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके दरमियान में इमोशनल डिटैचमेंट आ गई है तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैरिड कपल्स मेरे पास आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फीमेल को इशू होता है कि कुछ अरसे के बाद उनके हस्बैंड को उनकी वर्ड से इशू है कि तुमने मुझे तुम क्यों कह दिया, तुमने मुझे ऐसे किस तरह बुला लिया, इस तरह किस तरह बुला लिया, और उसके साथ साथ एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक दूसरे की फैमिली को पर्सनल टॉन्ट करना। कौन से मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं कपल्स के दरमियान में, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आप एक दूसरे की फैमिली को पर्सनल टॉन्ट बहुत ज़्यादा करते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये सिखाया होगा। लड़की ज़्यादा ये टॉन्ट करती है कि अपने फादर इन लॉ को कि तुम वहीं से ये सब कुछ सीख कर आए होगे। ये वो सारी बातें हैं जो आपकी रिलेशनशिप को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद सेकंड मिस्टेक क्या है, मिसट्रस्ट इशू। एक दूसरे के फ़ोन चेक करना। अगर हस्बैंड रात को लेट आया घर तो ज़रूर उससे पूछना है कि वो कहाँ था, किधर था और किसके साथ था। ऐसी बहुत सी बातें जो रिलेशनशिप में ट्रस्ट को ब्रेक करना शुरू कर देती हैं, तब आपका रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि रिलेशनशिप को वीक ना किया जाए। उसके अलावा उससे बड़ी सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है इमोशनल डिटैचमेंट, लो इंटीमेसी रिलेशनशिप। मोहब्बत के साथ साथ फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप कम होना शुरू हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपकी लाइफ में चार्म खत्म हो जाता है। एक मैरिड लाइफ का एक चार्म होता है कि आप एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फीमेल ज़्यादा करती हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मेल ज़्यादा करते हैं, जिनको अवॉइड करने से आप अपने रिलेशनशिप को रीगेन कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और दोबारा से वहीं से स्टार्ट ले सकते हैं जहां आपने उसको छोड़ा था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फीमेल को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा फीमेल्स अपने आप को ड्रेसअप नहीं करती, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देती, अपनी सेल्फ केयर रूटीन पे, अपनी हेयर केयर रूटीन पे, उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने वेट के ऊपर परवाह नहीं करती। अब आप इसके लिए क्या कर सकती हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिकल योगा सेशंस लें। साइकोलॉजिकल योगा सेशंस कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल योगा सेशंस वो होते हैं जो आपकी माइंड को पॉजिटिव बनाते हैं। बच्चों की देखभाल, फैमिली, गेस्ट वर्क, आया गया, इन सब की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, वेट गेन हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, वो चिड़चिड़ी रहना शुरू हो जाएंगे, और वो रिलेशनशिप में गैप आते आते इतना गैप आ जाता है कि हस्बैंड अक्सर आते हैं कि हम घर आए हैं और हमारी वाइफ हमें उसी हालत में मिली है, गंदी मंदी, कोई परवाह नहीं, अपने कपड़ों की कोई परवाह नहीं। अगर आप साइकोलॉजिकल योगा सेशंस करवाएंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आप खुद भी, अपने आप भी आपको अच्छा लगेगा, और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में एक हल्का फुल्का एक रोमांटिक चार्म भी बाकी रख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेल को क्या करना चाहिए। मेल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो बाहर से घर आते हैं, जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो ये करेंगे कि उनको अपने बाहर की फ्रस्ट्रेशन, अपनी इकोनॉमिकल फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर उतारना शुरू कर देंगे। प्लीज डोंट डू दिस। अपनी रिलेशनशिप में इस चीज़ को बिल्कुल भी ना रखें। कोशिश करें जब आप बाहर से आए, अगर आप कोई फ्रस्ट्रेट भी हुए हुए हैं, तो कम से कम अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर छोड़ के आए। और उसके साथ साथ लड़की की फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉन्ट करना कि तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया होगा, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम्हारी फैमिली ऐसी है,
ये सब वो इश्यूज हैं जो आपकी रिलेशनशिप को वीक करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा वाइफ के ऊपर उसका फ़ोन चेक करना, उसके ऊपर ट्रस्ट ना रखना कि वो इतनी देर तक किससे बात कर रही थी, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से किससे बात कर रही थी, वो कहाँ गई थी, वो किधर गई थी, वो क्यों नहीं गई, वो बता कर क्यों नहीं गई। ये वो सारी बातें हैं जो आपकी रिलेशनशिप को डैमेज करती करती, वीक करती करती कपल्स के दरमियान में इमोशनल डिटैचमेंट और गैप को क्रिएट करना शुरू कर देती है। और फिर आपकी इंटीमेसी, आपका फिजिकल रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मैश हो जाती है। अब अपनी लाइफ को रीगेन और रिफ्रेश कैसे किया जा सकता है? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है अपनी मैरिड लाइफ को, इमोशनल मैच्योरिटी को कैसे बाकी रखा जा सकता है और अपनी लाइफ में शादीशुदा जिंदगी में चार्म को कैसे बाकी रख सकते हैं? आइए देखते हैं। हाउ टू रीगेन एंड रिफ्रेश योर मैरिज लाइफ। आप अपनी मैरिड लाइफ को रीगेन कैसे कर सकते हैं, रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो फीमेल के लिए है वो ये है कि वो आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ड्रेसअप करना नहीं छोड़ें, अपने आप पर फोकस करना नहीं छोड़ें, अपनी वेट का ध्यान रखें, अपने सेल्फ केयर रूटीन का बहुत ध्यान रखें, हेयर केयर, स्किन केयर रूटीन का। जब आप ये सारा कुछ करना छोड़ देती हैं तो आप अपनी लाइफ में बोर होना शुरू हो जाती हैं और आप अपने आप को ये देखना छोड़ देती हैं कि आप एक टाइम के बाद कहाँ जा रही हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप साइकोलॉजिकल योगा सेशंस करवाएं। वेट लॉस की टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर और वो आपको पॉजिटिव और हेल्दी रखता है। साइकोलॉजिकल योगा सेशंस हेल्प आउट करता है आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए, नेगेटिविटी से आप दूर रहती हैं, आपके माइंड को फ्रेश करता है। घर की डेली रूटीन की वजह से जो आप एक अपसेट हो जाती हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ को उस तरह नहीं रख पाती और एक फ्रेश अप नहीं रह पाती हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अगर आप मेरे साइकोलॉजिकल योगा सेशंस करवाना चाहती हैं तो मैं साइकोलॉजिकल योगा सेशंस के साथ साथ वेट लॉस की टेक्निक्स भी करवाती हूँ जिससे आपका वेट मेंटेन रहता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डेली आप कोशिश करें कि अपना काम अपने हस्बैंड के घर आने से पहले पहले ख़त्म करें। अपने आप को हल्का फुल्का लाइट सा मेकअप, अपने बालों को अच्छा सा सेटअप करके रखें और अपने आप को एक वट एवर योर एज, किसी भी एज में आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका रिलेशनशिप 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, किसी भी एज में रिलेशनशिप है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद थर्ड बात, आते साथ ही उसको बिल्कुल स्टार्ट ना कर दें। ये कहना कि घर में ये हुआ, वो हुआ, बच्चों ने ये कर दिया, फलां ये कर दिया, बिल्कुल नहीं। अवॉइड करें उस अपने हस्बैंड को स्ट्रेस देने से और कोशिश करें कि कोई अच्छा टाइम दे के बाद में बात करें। और उसके साथ साथ जो अपने फैमिली की तरफ से जो पर्सनल टॉन्ट मैंने कहा था वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करें। हस्बैंड के लिए क्या मैटर करता है वो ये कि वो कोशिश करे कि वो जब घर आए तो कम से कम आधा घंटा, 1.5 घंटा अपनी फैमिली को लाजमी दें। अक्सर मेल क्या करते हैं, घर आते साथ ही या तो सो गए हैं या खाना खाया, मोबाइल पकड़ा और बाहर दोस्तों की तरफ चले गए। रिलेशनशिप में 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब ये इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके दरमियान में बहुत ज़्यादा एक गैप आना स्टार्ट हो जाता है। हर किसी को लगता है कि उसकी अपनी एक प्रायोरिटी हो गई है। हस्बैंड अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते, ज़रूर मुलाकात करें, ज़रूर रखें अपने सोशल नेटवर्क, वाइफ भी रखें, मगर कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली को एक दूसरे को टाइम दें। और जो सबसे ज़्यादा बेसिक इशू देखने में आता है इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस में वो ये कि कुछ टाइम के बाद वो ये कहना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। डोंट डू दिस। कभी भी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करें। जब आप किसी भी फीमेल को ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें चूज़ करके, बहुत गलती होगी मुझे तुमसे शादी करके, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फीमेल ये बात करती है, तो आपके दरमियान में जो एक ट्रस्ट का एक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट का एलिमेंट ख़त्म हो गया है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, तो फिर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खोखला हो गया। रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी हो, चाहे आप एक दूसरे को पुराना जानते हैं, चाहे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स रह चुके हैं, ज़्यादातर कपल में ये होता है कि वो एक दूसरे को पुराना जानते होते हैं और वो दोस्ती में और एक्सपेक्टेशंस में एक दूसरे को तुम कहते ना या कुछ भी कहते ना या थोड़ा सा बदतमीजी से बोलते ना, ज़्यादातर फीमेल में ये इश्यूज देखने में आते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है? ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लॉयल्टी को बाकी रखती है। कपल में हो, छोटी उम्र आपकी शादी हुई है, बड़ी एज भी हुई है, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और किसी भी लेवल के ऊपर बदतमीजी कभी भी अच्छी नहीं लगती और ये आपके रिलेशनशिप को गैप डालते डालते आप लोगों के दरमियान में एक इंटीमेसी और एक सेक्सुअल गैप भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जो आपके रिलेशनशिप को बोर कर देता है। अगर आप मेरे से सेशन करवाना चाहते हैं एज ए कपल थेरेपिस्ट, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सब सेशंस मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहां जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।